प्रशांत किशोर करेंगे कांग्रेस का उत्थान। अब पीके के हाथ में कांग्रेस का भविष्य। कांग्रेस की त्रिमूर्ति को पीके ने सौंप दी जिम्मेदारी। लग रहा है मानो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मजबूत विपक्ष की बात पर गौर फरमाते हुए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और कमान सौंप दी है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के हाथ में। हालांकि इन चुनावी रणनीतिकार साहब को अभी तक कांग्रेस में कोई पोजीशन हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन कांग्रेस के बचाव में ये हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे कि कांग्रेस फिर एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो सके, जिसकी उम्मीद शायद कांग्रेस खुद भी लगभग छोड़ ही चुकी थी। खैर, जब से प्रशांत किशोर कांग्रेस की पिक्चर में शामिल हुए हैं तो लग रहा है जैसे पिक्चर में थोड़ी जान सी डाल दी गई है। बैठके पर बैठके की जा रही हैं। प्रशांत किशोर एक एक डिटेल के साथ एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हुए कांग्रेस नेतृत्व को साथ लिए आगे बढ़ रहे हैं और अब तो शायद कांग्रेस की त्रिमूर्ति मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पार्टी की तरफ से उनकी जिम्मेदारी और उनका नया पद भी सजेस्ट कर चुके हैं। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के पुनरुत्थान के लिए कई सुझाव दिए हैं और साथ ही सोनिया, राहुल और प्रियंका के रोल भी निर्धारित कर दिए हैं। प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से कोई भी नेता पार्टी का अध्यक्ष न रहे। इसकी बजाय परिवार के बाहर से किसी नेता को ये जिम्मेदारी दी जाए। ऐसे में पार्टी के बाहर से ये नेता कौन होगा जो पूरी पार्टी की जिम्मेदारी संभालेगा, ये बड़ा सवाल है। सूत्रों का कहना है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया है कि सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन रहे, राहुल गांधी संसदीय बोर्ड के नेता बने और प्रियंका गांधी को महासचिव कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी जाए। इसके अलावा जो पीके ने सुझाव दिया है वो ये कि कांग्रेस को गठबंधन की राजनीति पूरी आक्रामकता से करनी चाहिए। कांग्रेस को पूर्व और दक्षिण की 200 सीटों पर फोकस करना चाहिए क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी का ज्यादा प्रभाव नहीं है। इसके अलावा और जो नसीहतें प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को दी हैं, उनमें से एक है कांग्रेस को वैचारिक जमीन पर लौटाना। जी हां, प्रशांत किशोर का कहना है कि कांग्रेस को लोकतांत्रिक दल के तौर पर काम करना चाहिए। जनता को ये बताना होगा कि कांग्रेस की राजनीति वंशवाद और भ्रष्टाचार से अलग है। प्रशांत किशोर के करीबियों का दावा है कि पीके ने कांग्रेस के उत्थान के लिए पूरे 600 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन तैयार की है। पीके ने तैयार प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बताया है कि ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना होगा, उन्हें सक्रिय करना होगा। कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वो बुजुर्ग और कांग्रेस की जड़ से जुड़े हुए नेताओं का जनता से संपर्क करवाए। कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं को बाहर निकाला जाए। जिला स्तर पर भी कई लीडरशिप तैयार करनी होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस को अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बदलना होगा। पीके ने तो कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ कुछ नारे भी सुझाए हैं जिनके जरिए पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाकर पार्टी फायदा कमा सकती है। पीके का सुझाव है कि कांग्रेस हानिकारक मोदी और मोदी जाने वाले हैं किनारे पर आगे बढ़े। प्रशांत किशोर का मानना है कि इस तरह से कांग्रेस को पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों पर अटैक करना चाहिए, न कि उन पर व्यक्तिगत हमले करने चाहिए। तो कुछ इस तरह की तैयारी कांग्रेस ने शुरू की है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को एक रूपरेखा समझा दी है जिस पर कांग्रेस चली तो पीके को लगता है कि पार्टी के बारे न्यारे हो सकते हैं और बाकी सब तो जनता के भरोसे है। देखते हैं 2024 के लिए ये जो प्रशांत किशोर कांग्रेस की तैयारी करवा रहे हैं उस पर जनता अपना कैसा रिएक्शन देती है, क्योंकि कांग्रेस की अभी जो हालत है उससे तो लगता है कि पार्टी के साथ साथ जनता भी मान चुकी है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। हालांकि अब जब जान फूंकने प्रशांत किशोर आए हैं तो देखते हैं कि क्या कमाल दिखा पाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस में जान फूंक पाएंगे प्रशांत किशोर? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।